आपका क्लास वैसे भी अंधेरा वाला ही है। चलो कहाँ पहुंचे थे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लाओ पेन, ये रही। चलो चेप, पहले तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वो लिखवाया, वो लाओ तो कल लिखवाया था वो अच्छी हैंडराइटिंग वाले, लाओ इनको लिखवाया था कल, वो पूछने के लिए सेम ही है। चलो चेप पूछ तो ने, व्हाट इज एडोलसेंस? टू एज, मे एज, टू एज तो कितना मे एज, बोल। अब कहते वो एज, स्टोन एज, બોલ જો જે બા 3 દિવસ નથી આવી, હવે જોઈએ આપણે। हाँ ऐसे सिखा दिया उसने, वेरी गुड। एज कितनी होती है एडोलसेंस की? कहाँ से स्टार्ट? 11 19। थोड़ा सीख, भव्य के साथ बैठ बैठ के सिर्फ भजी उतर रहा है। चल भव्य तेरे को पूछ रहा हूँ, व्हाट इज प्यूबर्टी? चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, राइट। चलो बैठ जाओ, बैठ जा, तू भी बैठ जा। कौन कौन से चेंज होते हैं? एक एक बोलते हैं। चलो एक शिवानी। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, बॉडी शेप। ओम हेयर ग्रोथ तो नानो હોય ત્યારે થાય। હા હા નહીં આ બધા। હા वॉइस चेंज, तारी बोलવાનું હતું, बोल। पीछे वाला हाइट चेंज, उसके अभी भी है, बोल। वेट चेंज होता है, फेस चेंज होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चलो ये चेस्ट चेंज कौन बोला? ओम, ओम तू बोला, मैं सुना। तेरा चेस्ट नहीं, पेट चेंज हो गया है। बस दूसरा नहीं चला ले। चलो तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब रिप्रोडक्टिव पावर मिलना। चलो करे चालू। यू हैव लर्न इन चैप्टर 6, पूरा चैप्टर 6 हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर ही था कि उसका हमको इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था चैप्टर 6 में, आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो तू आ गई ना, मुझे अलग से नर्वसनेस है। तू भी आज पहले दिन है, तेरा भी आती थी हम ना। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, दैट स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म कौन रिलीज करता है? टेस्टिस। ओवा ओवरीज। दूसरा टेस्टिस क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। बोलो हम करे અહીંયા જ છે, નીકળતો રહે टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा गर्ल्स, ये ओवरी क्या रिलीज करती है? कुछ ऐसा नाम मत बोलना, ना ही आता तो मत बोल। नहीं आता ना, बोल। एस्ट्रोजन। अब बोल तो एस्ट्रोजन। ये ऐसा नाम मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो, एंड बॉय बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। किसी किसी के बाद में ना प्यूबर्टी में चले जाते हैं ये वाले हेयर, टकला हो जाता है ना, अभी हो रहा है ना। मस्टेच मतलब, मुस्टेच मतलब जो तेरे पास नहीं है, बोलो क्या तेरे पास नहीं है? मुझे क्या होता है? एंड बियर्ड एज द फीचर इज द डिस्टिंग्विश, मतलब अलग करना। टिक कर दो। डिस्टिंग्विश मतलब बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंशिएट अब कर पाओगे, छोटे बच्चे में नहीं होता है ये। हाँ हाँ जरूरी था। The male from the female, they are called secondary sexual character। secondary मतलब देखो 10 साल तक गर्ल्स और बॉय में डिफरेंट नहीं कर पा रहे हो आप,
छोटे देखो गर्ल्स 1 to 5 वाली देखो, अगर बॉय कट हेयर करके है ना वो लड़का ही लगेगी, है ना, छोटा बच्चा ही लगती है ना। पर 10 साल के बाद 11-12 आप डिस्टिंग्विश आप कर पाओगे, मुंह देख के भी आप नक्की कर सकते हो। शिवांगी में इतने छोटे छोटे बाल है फिर भी दिखते हैं ना लड़की है। हाँ होगा, ओके क्यों है वो? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइजेशन। Boys also develop hair to their chest in the both boys and girls hair underarm, वो दोनों सेम, यहाँ से दोनों में सेम हो रहा है। रीजन अबाउट द थाई एंड pubic region. Both Buju and Peli wish to know what is the initiate change at puberty. Initiate मतलब सबसे फर्स्ट वाला, initiate मतलब क्या, सबसे फर्स्ट वाला चेंज क्या होता है प्यूबर्टी में? तो the changes which occurs on adolescence are controlled by hormones. तो ये सारे चेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो आपको चेंज करवा रहे हैं। हॉर्मोन्स कौन रिलीज करवाता है? हॉर्मोन्स को कौन क्या ऑर्डर करता है? उसकी एक ग्लैंड आती है, आई थिंक किसी को नाम पता हो तो, पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत सारी ग्लैंड्स, अब एंडोक्राइन ग्लैंड में वो सब आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कल चलाया था। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डकलेस मतलब जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में उसके केमिकल या तो उसके हॉर्मोन्स रिलीज करे, मतलब जहां चाहिए ना वही। हॉर्मोन्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है, तो जहां जो जैसा हार्मोन चाहिए ना वही, जैसे कि पेट में पता है डाइजेशन के लिए, शुगर के डाइजेशन के लिए इंसुलिन चाहिए, तो वहां ही होगा वो। समझ में आ रही है चीजें? चलो, हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, याद रखना हॉर्मोन्स एक टाइप के क्या है? केमिकल। अब अपने देखो इमोशनल चीजें हमने अलग कर दी, हमको है ना कभी सोचा ही नहीं होगा, बहुत गहरे लोग ये सारी चीजें सोचते हुए। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आए, अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट से आप देखो ना तो आपको गुस्सा नहीं आता है, आप पे ना नॉर्मल जीरो हो, गुस्सा नहीं आता, कोई भी चीज नहीं होती, अगर हार्मोन वो निकाल दे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, वैसा बोलते हैं ना कि शॉर्ट टेम्पर है, बात बात में गुस्सा करता है, वो भी हार्मोनल चेंज है। अगर वो हार्मोन, गुस्से वाला हार्मोन उसकी बॉडी से निकाल दे, बाद में उसको गुस्सा आएगा। हाँ, डोपामिन, डोपामिन खतरनाक हो गया अभी के लिए, डोपामिन बहुत खतरनाक है। डोपामिन क्या था देखो, डोपामिन के ऊपर स्टोन एज से अब बाहर निकला है ना धीरे धीरे, तो एंटरटेनमेंट के आगे बढ़े। तो पहले एंटरटेनमेंट कैसे मिलता था? अगर हम अभी इसके 100-200 साल पहले की बात करें, ले 100-200 साल पहले की बात करें तो डोपामिन मतलब खुशी, जो आपको खुशी का एहसास होना। डोपामिन मिलता था आपको बुक्स पढ़ के। कैसे मिलता था? बुक्स के, कोई भी किसी ने स्टोरी लिखी है, अगर वो पूरी स्टोरी, पूरी बुक 2-3 दिन 4-5 दिन पढ़ोगे, और 4-5 दिन के बाद उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मतलब स्टोरी आपको पता चलेगी, बाद में मजा आएगा। ये चीज ठीक से समझना, क्या हुआ आपके दिमाग के साथ, क्या चीजें, दुनिया कैसे खेल रही है। 2-4 दिन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल चाहिए उसमें। उसके बाद क्या आया? वो नाटक करने वाले आ गए। गांव में नाटक आते हैं, आपको पता हो तो। हाँ, लाइव थिएटर, उसको भी लाइव थिएटर ना, लाइव थिएटर आए तो वो प्ले होता है, वो भी चलता था, 1 वीक तक चलता था प्ले, पूरी की रामायण पूरी आगे, पूरी महाभारत प्ले करते हैं तो 1 वीक प्ले करते हैं, तो वो भी मजा आएगा। डोपामिन हो रहा है, रोज का रोज हो रहा है, पर ऐसे 8-10 दिन है उसके पास, है ना। उसके बाद मूवी शूट होने लगी, कि भले वो घंटा, सॉरी 1 साल 2 साल 10 साल लगाए, पर वो पूरी मूवी कितने में बना देंगे? 1 या 2 घंटे में, मैक्सिमम 3 घंटे में। तो अभी क्या हुआ? वो डोपामिन डायरेक्ट 3-4 दिन से कब मिलना चालू हो गया? 3-4 घंटे में। तो कंसंट्रेशन पावर डायरेक्ट कितना घट गया 3-4 दिन से? 3-4 घंटे। पहला पूरा मुझे खत्म करने दे यहाँ तक, लास्ट वाला डायरेक्ट बता दूंगा, मजा नहीं आएगा। वो 3-4 घंटे में पहुंच गया। सुनना, अब 3-4 घंटे के बाद शॉर्ट फिल्म आने लगी, या तो सीरियल आने लगी, कि रोज का एपिसोड गया खत्म, है ना। सीरीज आने लगी, आधे घंटे फलाना डिकना, वो आने लगी। उसके बाद यूट्यूब वीडियो आने लगे 15-20 मिनट के, कि पूरी मूवी का आपको पहले से ही बता दे कि क्या है, समरी बता दे मूवी के ना। अगर आपने नहीं देखा तो पूरी समरी 15-20 मिनट में आ जाएगी। सबसे खतरनाक अब आया है शॉर्ट्स, रील्स, जिससे क्या हो रहा है? टाइम टू टाइम आपको 30 सेकेंड में डोपामिन मिल रहा है, जिसको आपने पहले, हमारे पूर्वजों ने कब मिला था उनको? उसके लिए उनको 3 से 4 घंटे बैठना पड़ता था, कोई भी कुछ वर्क करना पड़ता था। वो चीज आपको 30 से 40 सेकेंड में मिल रही है, जिसे ब्रेन जैसे ट्रेन करो वैसे होगा। पहले उनका ब्रेन उस तरीके से ट्रेन था। अभी हम 4 घंटा बैठेगा कोई पढ़ने? पॉसिबल ही नहीं है, बैठ पाएगा। रेयरली 0.01% लोग हो गए जो 4 घंटे पढ़ते हुए निकालते अभी की कंडीशन में। पहले के लोग 8-8 घंटे पढ़ते हुए एक बेंच पे निकाल देते थे।
अब वही चीज अगर थिएटर में आपको अभी भी 8 घंटे बिठाए ना तो बैठ लोगे आप, आया ना? उसका क्योंकि डोपामिन मिलने वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि सामने वाली स्क्रीन प्ले हो रही है और ये चीज बोरिंग है। बुक पढ़ना एक चीज होगी बोरिंग। बुक पढ़ने में देखो, जितनी भी अभी वेब सीरीज होती है, जितनी भी मूवी होते हैं ना, उसकी पहले बुक होती है। जैसे कि हैरी पॉटर की पूरी पहले बुक है ना, स्क्रिप्ट नहीं, बुक्स थी पहले, स्टोरीज होती है ना, उसकी अभी मूवी बनने लगी हैरी। हाँ हाँ, वेरी गुड, वही चीज है ना। तो अगर सेम चीज हैरी पॉटर अगर आपको पसंद है तो उसको सेम चीज है ना, अगर उसको आप पढ़ रहे हो और उसको आप देख रहे हो, किसमें आपको मजा आएगा? देखने में। पढ़ने में मजा आएगा नहीं। तो डोपामिन अभी 30-40 सेकंड में मिलने से गैर फायदा, उसका नुकसान क्या हुआ कि दिमाग को अब 30-40 सेकंड में दूसरा डोपामिन चाहिए, क्योंकि रील एक आई, उसके अपोजिट दूसरी रील आ रही है। मतलब वो भी हमको पसंद है, वो भी पसंद है ना, तो कंटेंट जितना चाहिए उतना मिल रहा है। 30-40 सेकंड 30-40 सेकंड आप ढूंढ रहे हो, बाद में आपका ब्रेन है ना, चौथा धोरण ना है पाचड़ से लूप में हम फंस गए। आपको देखना, आप घंटा 2 घंटा चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और आप है ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जिस दिन मोबाइल ज्यादा देखा होगा ना, उस दिन आपको फ्रस्ट्रेशन, किसी के ऊपर गुस्सा आने लगेगा, कोई भी नॉर्मल सी बात में। ये चीज आपने नोटिस की? ये रीजन क्या है कि आपको बारी बारी डोपामिन मिल रहा है। डोपामिन अच्छी चीज थी, पर अब वो क्या हो गया है? जहर बन गया, मीठा जहर। तो जितना हो सके ना उतना रील्स कम देखो। 15 से 20 मिनट वाले तो वीडियो देखो ही, समझे? रील्स जितना हो सके, अगर नहीं रह पा रहे तो मैक्सिमम आधा घंटा ही देखो। क्योंकि रील्स आपको देखो, आप मोबाइल में ना बुक पढ़ रहे हो ना, मतलब कोई भी वर्ड मेरे को पता नहीं है तो मुझे सर्च करना है, तो मैं वो सर्च करने के बाद में है ना इंस्टाग्राम में कब चला जाऊं मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तेरे साथ नहीं, पूरे दुनिया के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ। हमको क्या लगता है कि कोई कोई चीज हमारे साथ हो रही है, पर पूरी दुनिया यही फेस कर रही है। या तो यूट्यूब शॉर्ट्स में चले जाओगे, या तो क्योंकि उन्होंने इतना एंटरटेनिंग बना दिया है वो प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म ही इतना एंटरटेनिंग है कि आप घंटे 2 घंटे पूरा दिन कैसे बिताओ उसमें। दूसरा, इंडिया के लिए तो क्या, वो नेट भी फ्री है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, है ना? हाँ, पहले के लोग ऐसे हो जाते, पर पहले के लोगों के लिए क्या था, 1 GB बहुत महंगा था। 1 GB 10 साल 20 साल पहले, हाँ 10-20 साल पहले 1 GB आप नहीं अफोर्ड कर पाते, है ना? इतना महंगा था, और अभी वो सस्ता हो गया है। समझ में आया? और अभी क्या, इनकम भी मिलने लगी है सभी जगह से। तो जितना हो सके उतना अपने बॉडी को ऐसे, मैं तो बोलता हूँ हार्डली ट्रेन करो। जितना हार्डली ट्रेन करोगे ना बॉडी, उतना टफ बनेगा। मतलब अगर मुझे वो डोपामिन चाहिए तो मैं बुक्स पढ़ के ही लूं। समझ में आया? ऐसी चीज रखो थोड़ी। चलो, वही था ना तेरा वो लास्ट वाला शॉर्ट्स वाला, बोल अब, बोल तो अब। पागल होता है वो, बाद में ले एडिक्टेशन डोपामिन से लगती है। हमको ऐसा लगता है ना, हमको मोबाइल पी की एडिक्टेशन है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे ड्रग्स के बिना लोग नहीं रह पाते, दारू के बिना नहीं, वैसे हम भी मोबाइल के बिना रह पाएंगे नहीं। और डोपामिन सब आपको करवाएगा। आपने वो सुना होगा कि અત્યારે તમે મસ્ત ગુજરાતીમાં સાંભળ્યું જ હશે કે કામ કરે એટલે માવો ખાય, નગર તો કામ જ ન કરીએ કે તમારે મજૂરિયા ને બધા है ना, वो चीज गलत है। वो कुछ काम नहीं करते। ताजमहल पूरा लोगों ने बना लिया है ना, उसके बाद इजिप्ट के पिरामिड लोगों ने बना लिया, तब भी कुछ सुविधा भी नहीं थे, है ना, फिर भी उन्होंने नहीं बना लिया। और वो कब बना है, कब हाँ, और बना भी 10-20 साल के बाद है, 10-20 साल, कोई कोई 100 साल के बाद। मतलब उनकी पीढ़ियां, उनके 3 पीढ़ी तक उन्होंने काम किया है। तो सब क्या है, हमको आदत लगाने के वो नुस्खे है, समझे? ड्रग ऐसी चीज है कि आपको एक बार में आदत डाल देगा। ड्रग एक, बाद में गांजा भी एडिक्टिव है। अगर गांजा ट्राई जो करते हैं ना, वो दूसरी दुनिया में ही चले जाते हैं। उसके लिए सब कुछ हो गया, हवा में उड़ रहा है वो पूरा, है ना, बाद में उसको दिया तो बहुत सारा। और ड्रग में तो क्या होता है खबर, ड्रग का कभी ड्रग है ना, ड्रग आपकी बॉडी को 1 से 2 दिन तक आपको एडिक्ट, मतलब उसमें रखेगा, उतना नशा मिलता है उससे। 1-2 दिन के लिए मजे ही मजे, कहाँ सोया है, कुछ कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। 1-2 नंबर, दूसरा सब बेड में हो रहा है, उसको नहीं पता है। ये मूवी, वो संजू मूवी में सब दिखाया है वो। चलो करे चालू। रणवीर कपूर वाले हारी है मूवी।
चलो करे चालू आप। The change which occurs at the adolescent are controlled by hormones. Hormones are chemical substances. These are the secretion from endocrine gland. Endocrine system भी बोल सकते हो आप। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन या एमपी है। मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन याद रखना। फीमेल है एस्ट्रोजन, है लिखा देखो, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। Begin to release by the testes. कौन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन? टेस्टिस। At the onset of puberty, कब? तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो बॉडी में सडन चेंज आ रहे तब। Discuss change in boy about which you have just learned. For जो भी सीखा वो सारे चेंज जो बॉयज में आ रहे हैं वो कौन करवा रहा है? टेस्टोस्टेरोन। For example, the growth of facial hair once puberty is reached in the girls, ovary begin to produce female sex hormones, estrogen, which make the breast development। ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि बच्चे को फीडिंग करवाने के लिए। बच्चा माँ के पेट के अंदर बनने वाला है तो माँ के अंदर ऐसे अलग से क्या हो डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि जो बच्चे को रख पाए और बच्चे को बाहर दुनिया में आ जाए, बाद में उसको फीड भी कर पाए, खाना भी दे पाए। मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। हम सब मेमल्स क्यों है? क्योंकि जो फीमेल वर्जन है हमारे ह्यूमन बीइंग का, उसके पास क्या है? मेमरी ग्लैंड। मिल्क बनाने की पावर, दूध बनाने की पावर भी है ना, वरना दूसरे से बहुत सारे जानवर में नहीं है वो चीज। सांप के पास नहीं है, सारे हम मेमल्स है। अगर हम है ना लाइन में चला जाए ना ऐसे, मतलब हम ह्यूमंस है ना, तो ये सब यहाँ से निकले होगे ना, यहाँ से निकले होगे, तो एक टाइम पे क्या आएगा पकड़, हम और कुत्ता सेम कैटेगरी में आ जाएगी। जितने भी जो मेमल्स है ना, जितने भी मेमल्स, वो एक ही एंसेस्टर होगा उसका। एक टाइम पे तो पेड़ का भी सेम एंसेस्टर हमारे साथ आएगा, तो करोड़ों साल बाद, करोड़ों साल पहले। और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland is called pituitary. ये pituitary master gland बोलते हैं इसको, principal gland। स्कूल में प्रिंसिपल जैसे ऑर्डर करता है सबको, वैसे pituitary सभी एंडोक्राइन ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड है जो सबको ऑर्डर करेगी, भाई तू ये कर, तू वो कर, सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये टिक करना, मास्टर ग्लैंड pituitary। ब्रेन के साथ कनेक्ट हो गई है, ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। रोल्स ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन्स का काम क्या है? वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन करवाने के लिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। ये याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ही हार्मोन रिलीज करेगी जहां जरूर है, ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्ट डक्टलेस है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा, और जो जहां रिलीज हो रहा है, जहां जरूरत है, उस चीज को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को टारगेट साइट। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स, और टारगेट साइट वहां रिस्पॉन्ड करेगी हार्मोन से। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी, बहुत सारी है। तो मैं आपको नाम बोलता हूँ, याद रखना, इसमें आएगा आगे। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, डन, वो मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, नाम याद रखते जाना। थायराइड ग्लैंड है, थायरोक्सिन को रिलीज करती है। थायरोक्सिन को हेल्प करती है ग्रोथ में, हार्ट को अच्छा रखने के लिए, और आपकी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए। डन, थायराइड ग्लैंड। बाद में है पेनक्रियाज, वो भी एक डक्टलेस ग्लैंड है। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन को रिलीज करना। उनके देखो हार्मोन्स के बीच में जो बोल रहा हूँ उसके हार्मोन है। इंसुलिन का काम है शुगर लेवल कंट्रोल करना बॉडी के अंदर। अगर इंसुलिन अगर आपका ठीक से काम नहीं करेगा, पेनक्रियाज काम नहीं करेगा, तो आपको एक बड़ी सी डिसीज आ जाएगी, डायबिटीज। समझे? ये दो हुई। बाद में दोनों सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बॉयज, एस्ट्रोजन गर्ल्स, उन दोनों के तो काम पता ही है। उसके बाद 2 4 हुई ना, अब कोई बाकी बची? एड्रिनल ग्लैंड, वो सबसे पावरफुल है। मतलब पावरफुल मतलब वो आपको है ना बचाती है, और जितने भी खतरे हैं ना उससे बचाती है। जैसे कि अगर देखो आपने सांप को देखोगे ना, तो आप है ना पहले से अंदर से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बॉडी थोड़ी कांपने लगेगी, स्वेट आने लगेगा। वो सब जो करवाता है वो एड्रिनल करवाता है। और कुत्ता पीछे पड़ेगा तो सब भागेंगे, है ना। पैर अगर ठीक नहीं हो फिर भी भागेगा तो किसी के ऊपर चढ़ जाएगा। अगर उस मुसीबत में आप फंसे, लालो मूवी देखी, लालो, और मुसीबत में फंस गए तो कुछ भी करे, उसको आइडिया कैसे कैसे आ रहा है देखा,
उसने टेस्टर से चेक किया, है ना, वो आइडिया बाद में पानी रखने बर्फ खा रहा था, दीवार तोड़ने को तो आइडिया उसको बाद में मिला, पर वो सब कर रहा था ना, वो सब करवाते एड्रिनल, बचने के लिए। ह्यूमन बॉडी को बचना भी पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले एड्रिनल कैसे डेवलप हुई होगी, पहले पेड़ में रहते थे ना, बाद में हम मैदान में रहने लगे, ग्रास लैंड में रहने लगे, तो बहुत बड़े बड़े जानवर हो गए तब तो, ना, बहुत बड़े बड़े जानवर हमको खाने का खतरा है, तो उसको बचने के लिए हमारी बॉडी के पास कुछ तो होना चाहिए ना, तो वो पावर बढ़ाने के लिए एड्रिनल मिली। एड्रिनल रिलीज करता है एड्रिनालिन, क्या रिलीज करता है, और हमको फियर के वक्त काम आता है, स्ट्रेस के वक्त काम आता है। हाँ, अगर इधर आग लग जाए ना, इधर मान लो नॉर्मल अगर रूम होता है ना, तो आग लग जाए, तो ये दरवाजा अगर आप पहले तो नहीं टूटेगा, पर ऐसा हो सकता है कि आप मरने वाले हो तो आप ये दरवाजा तोड़ के बाहर चले जाओ, वही ना। फॉर एग्जांपल वो गाड़ी के नीचे होगा तो वो भी उतनी भी उसकी पावर है कि वो पूरी गाड़ी उठाए, हाँ, काफी उसकी पावर आती है, होता है चीज। दूसरा कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो ना, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट, मतलब बिशपपन का हुआ था, आपको पता हो, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो ना, तो 5 या 10 सेकंड के लिए इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी आप उठ जाओगे, क्योंकि आपकी एड्रिनल एक्टिव है, क्योंकि पूरा बॉडी का कंट्रोल ही एड्रिनल ने ले लिया है। भले आप अंदर की पूरी हड्डी टूट गई है, फिर भी आप खड़े हो जाओगे, कितने सेकंड, 5-10 सेकंड बाद में, अगर वो एड्रिनल का काम पूरा, तो आप गए वापस, रियलाइज होगा बाद। वो कार्टून के जैसे, अब कार्टून में वो देख रहा है ऐसे ऐसे चल रहा है, उसको पता नहीं नीचे रास्ता है, पर कब गिरेगा, जब नीचे देखेगा ना तभी। कार्टून का फिजिक्स है वो, देखना कोई भी कार्टून आप चेक करो, कार्टून किधर भी चला जाएगा, वो गिरने वाला तभी है जब वो नीचे देखेगा। मोटू पतलू नहीं, कोई भी कार्टून का वो फिजिक्स है। चलो डोरेमोन तेरे जैसे ही लगता है, बोल, आज मैंने देखा, सिर्फ वो पॉकेट नहीं आगे वाला। चलो करे चालू, हेलो इधर ध्यान, रो मत, अभी बाकी है। चल, the testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character. मतलब लड़का लड़के जैसा दिखने लगेगा, लड़की लड़की जैसे। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो लड़का लड़का होने के बाद भी लड़की जैसे ठुमके लगाएगा, और लड़की लड़का होने के बाद भी वैसे चलेगा। वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको पता चला, कोई किसी किसी में होता है ना हार्मोनल इम्बैलेंस, उसका रीजन भी है, उनका बेचारे की गलती नहीं है, उसके अंदर भी केमिकल। हाँ, लड़कियों भी दाढ़ी आती है, मैंने एक देखी थी, वो पंजाबी लड़की थी, इतनी मस्त मस्त और इतनी दाढ़ी इसकी, उसकी इतनी दाढ़ी ज्यादा, हाँ, बढ़ जाता है ना इससे। हाँ, जन्म से ऐसे होते हैं। मेंटालिटी उसको 10 साल बाद रियलाइज होगा। रियलाइज कैसे होता है, मस्त टॉपिक है। देखो आप 10 साल के हो ना, तब आपको है ना, लड़के आप देखो लड़ते हो गए, लड़कियां लड़ती होगी, उतना डिफरेंट नहीं, उतना एट्रैक्शन है ही नहीं। वो एट्रैक्शन आपको है ना, देखना, आप स्कूल में नोटिस करना, 9-10 स्टैंडर्ड के लड़के को दूर रखने लगेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। पहले के अब 1 to 5 या नर्सरी, वो साथ में बैठे तो कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी सामने वाले को, सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, कॉलेज में साथ में बिठाए तो होगी प्रॉब्लम। 9-10 में, यहाँ से आप 8 से बाद साथ में बैठे तो प्रॉब्लम होगी। 8 से अट्रैक्शन होने लगता है, लड़के को लड़की पसंद आने लगती है, लड़की को लड़का पसंद। 10 तक वो दिक्कत ही नहीं है, 10 साल तक तुम्हें, क्योंकि हार्मोन्स ही एक्टिव नहीं है, और आपकी गलती भी नहीं है, आपके हार्मोन्स को करवाते हैं। तो गलती आपकी वो है जो लालो मुंह में दिखाएगा, वो उसके साथ पड़ गई, वो चली गई, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड देखना चाहिए। लालो मूवी कोई ना देखे, हाँ, लालो मूवी कोई ना देखे ना, तो कुछ भी नहीं, लड़कियों को देखनी चाहिए। उसमें એ भी શિખામણ તો છે કે કોની સાથે લગ્ન કરવા, હે ને, એની સાથે લગ્ન નતા કરાતા। ભલે પ્રેમ, અત્યારે પ્રેમ તમારું પેટ નો ભરે, આ બેસ્ટ વસ્તુ એ કે પ્રેમ તમને એને છોકરો તો પછી ગમવા માંડે, છોકરો એટલા બધા ખરાબ નથી હોતા, છોકરો તો તમને પછી ગમવા માંડે। એટલીસ્ટ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ જોવે, છોકરો કઈક સારા કામ કરે જોવાય। અમુકની મેન્ટાલિટી એવી ન હોય કે મારે કઈક સારી મારી ફેમિલીને આપવું હોય, અમુકની મેન્ટાલિટી રોજનું ખાવાનું મળે પૂરું। અત્યારની એવી મેન્ટાલિટી ચાલશે નહીં, અત્યારે તમારે રૂપિયા કમાવા જ પડશે, અને સારી રીતે, ખરાબ રીતે નહીં, સારી રીતે રૂપિયા કમાવા પડશે।
સમજમાં આવ્યું? એટલે તમારે જયારે તમે લવ મેરેજ કરો તો એટલું વિચાર રાખજો કે એનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ બેસ્ટ હોવું જોઈએ. અને જો ના હોય, મતલબ તમે લવ મેરેજ કરો ને એને જો ઘરથી બેદખલ કરવાના હોય અને એની માટે જો તમે તૈયાર હોય છોકરી જેમ ભાગવા માટે, તો તમારે એ નોટિસ કરવાનું કે છોકરો કેપેબલ હોવો જોઈએ રૂપિયા કમાવામાં, આવડત વાળો હોવો જોઈએ. નગર કોકના બૂચ મારીને કમાતો હોય તો કઈ કામનું હે નહીં. અને આ રિયાલિટી હે, તમારે આ એક્સેપ્ટ કરવી પડશે. હા, 6 સેન્સ આવી આ છે ને, ઓલી 5 ઇન્દ્રિય આપણી કામ કરતી હોય, 6ઠી ઇન્દ્રિય અત્યારે રૂપિયો બની ગયો હોય. અત્યારે રૂપિયા વગર ચાલે એમ છે નહીં. તમારી ઇજ્જત ત્યારે જ થશે જ્યાં તમારી પાસે પાકેટમાં રૂપિયા હશે. આ રિયાલિટી બની ગઈ. અને જો હું આ બોલું ને એમ ફેક, મતલબ એમના ઓલી વાતો નથી કરતો કે ફિલોસોફિકલ નથી વાતો કરતો, રિયાલિટી હે. તમે જલ્દી માનો કે પછી માનો, પણ આ વસ્તુ શું હે, હવે આ બની ગઈ એ રિયાલિટી. હવે તમારે એક્સેપ્ટ કરવું પડશે. જેટલા જલ્દી એક્સેપ્ટ કરો એટલા જલ્દી મેચ્યોર થશો. વાળ લઈ ગઈ તો દુનિયા તમને મેચ્યોર તો કરી જ દેશે હે ને, કેમ કે તમારે ઇન્સલ્ટ થવા માંડશે. રૂપિયો નથી તો ઇન્સલ્ટ થવા માંડશે. મેચ્યોર તો તમારે આજ નહીં તો કાલ નહીં તો પરસો ગઈઢા થઈને થવું પડશે. એટલે જેટલા વહેલા મેચ્યોર થાવ એટલું બેસ્ટ છે કે કંઈક ને કંઈક સ્કિલ લાવો. તમારી પાસે એક તો એવી સ્કિલ હોવી જોઈએ કે જે તમને ખરાબમાં ખરાબ સમયે રૂપિયા કમાઈને આપે. એટલું યાદ રાખજો. કરે ચાલો અબ છોકરીઓ ખાસ, કેમ કે છોકરીઓ હલવાઈ જાય જલ્દી है ना. एडोलसेंस मूवी है ना, सीरीज है ना, सीरीज ये सिंगल शॉट में बनाई हुई है. पूरी मूवी बनी है ना, मतलब मूवी में क्या कट लगते हैं मतलब ये आ एक शॉट थे कंप्लीट, वो पूरी सिंगल सीरीज एक ही शॉट में कंप्लीट की है. एक साथ चलो करे चालो. अब यहाँ से टॉपिक बाकी है. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. The pituitary secrete many hormones, one of which make ova mature and ovaries and sperm to testes. यहाँ तक रखते हैं. रेडी? और लड़के तो तुम्हें एक याद रखो, अगर अच्छी लड़की चाहिए ना तो अच्छा बैकग्राउंड होना जरूरी है, अगर भटकाई जासो. अगर बीवी अच्छी नहीं मिली ना तो सुसाइड करने का भी टाइम आता है. कितना भी पावरफुल बंदा हो, है ना, अगर बीवी अच्छी नहीं है तो बेचारा सुसाइड कर लेता है. माँ बाप का भी नहीं रहता है, चाचा चाची किसी का भी नहीं रहता है. आप रियलिटी है. अगर अच्छी बीवी चाहिए तो अच्छा बैकग्राउंड होना जरूरी है आपके लिए. समझिए.